ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। मुनि श्री निष्प्रह सागर निष्कंप सागर जी निष्काम सागर जी को आदि लेकर 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की। गुरु चरणों में कुछ पंक्तियाँ किसी ने अच्छी संजोई हैं। अवसर है। शरद पूर्णिमा का वो चंदा, शरद पूर्णिमा का वो चंदा एक दिन में छिप जाता है। शरद पूर्णिमा का वो चंदा एक दिन में छिप जाता है। हमने देखा ऐसा चंदा, हमने देखा ऐसा चंदा सदा प्रकाशित रहता था। हमने देखा ऐसा चंदा सदा प्रकाशित रहता था। सबको शीतल करने वाले, सबको शीतल करने वाले शरद पूर्णिमा के चंदन, सबको शीतल करने वाले शरद पूर्णिमा के चंदन। मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर विद्यासागर को मेरा है सत सत वंदन, को मेरा है सत सत वंदन। आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज शरद पूर्णिमा है, ऐसा आप लोग बार बार कह रहे हैं। वैसे तो गुरु ही पूर्ण माँ होती है, गुरु ही पूर्ण माँ होती है अपने शिष्य के लिए। कल्याणकारी, कल्याणकारी जन्मे आप, सूत्र बहुत सुंदर है। कल्याणकारी जन्मे आप भव्यों के कल्याण हेतु, भव्यों के कल्याण हेतु। भव्य आत्माएं जन्म लेती हैं, तीर्थंकरों का जन्म होता है, महापुरुषों का जन्म होता है। वह लोक के लिए आह्लादकारी होता है, लोक के आनंद का कारण बनने वाला महान आत्माओं का जन्म होता है, जो स्वपर कल्याण के भाव से जन्म लेती हैं। ऐसी तीर्थंकर भव्य आत्माएं होती हैं। महापुरुष हुआ करते हैं जिनके अंतरंग में अहिंसा बसी होती है, जो करुणा और दया से भींगे होते हैं। ऐसे वह महापुरुष महान तिथियों में, महान नक्षत्रों में आकर के यहाँ पर जन्म लेते हैं। किसके लिए? स्व और पर के कल्याण के लिए जन्म लेती सफल कल्याण हेतु महान आत्माएं। महान आत्माओं का जन्म लोक आनंदकारी हुआ करता है, कल्याणकारी हुआ करता है। कल्याणकारी जन्म आपका, कल्याणकारी जन्म आपका। धन्य धन्य जैन समाज, जैन समाज के गौरव, जैन समाज पर जिनको नाज है, ऐसे उन महामना ने आज की स्थिति को धन्य किया था। आपके बीच में अवतरित होकर के
अनेकों अनेक भव्य आत्माओं को स्वयं जो संस्कारित हुए, संवर्धित हुए, शिक्षित हुए, चारित्र पे आरूढ़ हुए और ऐसे ही लोक में आनंद देने वाले यह भव्य आत्माएं और इनको जन्म देने वाली वह माँ, जैसे तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ होती है, वैसे ही महापुरुषों को जन्म देने वाली माँ होती है। उस माँ की कोख आज मंदिर बन गई, जिसने तीर्थंकर जैसी महान आत्माओं को जन्म दिया। काम पुरुषार्थ तो सब करते हैं, लेकिन उन्हीं का काम पुरुषार्थ सफल माना गया है जिसके काम पुरुषार्थ थे। वह भव्य आत्मा जिसने जन्म लिया है और वह ऐसे स्वपर कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाए और एक आत्मा एक नई, अनेक नई, असंख्यात लोगों के मोक्ष के मार्ग का प्रदर्शक बने, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, सम्यक दर्शन का कारण बने। ना जाने उनके माध्यम से कितनी भव्य आत्माएं आज अपने अंतरंग की ओर आ रही हैं। ऐसे वह भव्य आत्मा जिनमें 16 कारण भावनाएं जीवंत दिखती थी। तीर्थंकर प्रकृति को देने वाली 16 कारण भावनाएं, दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता आदि आदि 16 भावनाएं जो जीते थे, जो उसमें डूबे रहते थे, जो सम्यक दर्शन के 8 अंग से सुशोभित थे, जो सम्यक ज्ञान के 8 गुणों से विभूषित थी, ऐसी वह भव्य आत्मा हम सबके बीच में अनेकों भव्यों के भवांतरों की श्रृंखला को समाप्त करने के लिए शायद अवतरण लेकर के हम सबको मार्ग पे लगा के आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे हम चले हैं। गुरु मार्ग में पीछे की वायु सम हमें चलाते। गुरु मार्ग के प्रस्तोता होते हैं, मार्ग में स्वयं आगे आगे चलते हैं और चलने वाली उन भव्य आत्माओं को पीछे पीछे चलाने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित करके स्वयं आगे चलते हैं। और उनके पीछे आज देखो असंख्यात भव्य आत्माएं, 131 मुनि, 172 आरिकाएं, क्षुल्लक एलक की गिनती तो मुझे याद ही नहीं है कि इतने हो गए। श्रावक, अणुव्रती, उनकी संख्या कहां से लाएं? इसकी कोई डायरी बनवा लो। भविष्य में इतिहास होगा कि पंचम काल में भी महावीर के तुल्य एक भव्य आत्मा ने जन्म लिया था, जिसने इस जैनत्व को, इस दिगंबरत्व को ऊंचाइयों तक ले जाया करके खड़ा किया था। और उस काल में ऐसा लग रहा था जब विद्यासागर ने जन्म लिया था, जैसे महावीर ने पुनः आकर के उस धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए अपना परम पुरुषार्थ किया हो। धन्य है ऐसी भव्य आत्माएं। आज गुरु जी को हम याद कर रहे हैं। गुरु जी अद्भुत थे, अद्वितीय थे। वो अपनी माँ की द्वितीय नहीं, अद्वितीय संतान थे। कितना दुर्लभ था वह परिवार, पूरा का पूरा परिवार। एक भव्य आत्मा के निमित्त से क्या होता है देखो आप। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरा का पूरा परिवार, 8 के 8, माता पिता, चारों भाई और दोनों बहनें भगनियां। कहां? मोक्ष मार्ग। एक जीव का पुण्य देखो आप। क्या होता है पुण्य, क्या होती है भगवान आत्मा। अभी पढ़ रहा था, जब मां ने गर्भ धारण किया तो गर्भ धारण करने के साथ ही ऐसे आश्चर्यकारी घटनाएं कम देखने सुनने मिलती हैं। तीर्थंकरों की स्वप्न तो सुने हैं कि 16 होते हैं, लेकिन मां श्रीमंती ने भी इस पंचम काल में स्वप्न देखे।
क्यों है वह महान आत्मा? क्यों उनको भगवान के तुल्य पूजा लोगों ने? क्यों उनको भगवान स्वीकार किया लोगों ने? धरती के भगवान बोला उनको। क्यों? हमने नहीं, आपने नहीं, जैनेतरों ने बोला। क्यों बोला? जब वह मां के गर्भ में आए तो गर्भ में आने के साथ ही मां ने 3 स्वप्न देखे। देखो, महान आत्माएं आती हैं तो कुछ संकेत, जिस प्रकार सूर्य उदित होता है तो पहले लालिमा आती है, फिर उसका प्रखर प्रकाश आता है, ऐसे ही वह इस दिगंबरत्व को प्रकाशित करने के लिए, आलोकित करने के लिए जो सूर्य आ रहा था, उसकी यह लालिमा पहले मां के पास आ गई। कैसे आ गई? आप लोग बहुत दिन से गुरुदेव को पढ़ रहे। अच्छा बताओ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा ना? गुरुजी को पढ़ के उन 3 किताबों को संजो के रखना अपनी अलमारी में, और जब हताशा हो, निराशा हो, मन टूटा हो, खराब लग रहा हो, तो कोई भी पन्ना खोल लेना, तुम्हारा मन संभल जाएगा, तुम संभल जाओगे। इतने अच्छे अच्छे संस्मरण उन लोगों ने कितनी मेहनत से संजोए होंगे, और आपके यहाँ जब हम आए थे तो अलमारी में जमे थे, अब मिल नहीं रहे, अब मिल नहीं रहे। हाँ देखो, वो क्या, कल आप लोगों ने उन्हीं गुरुदेव को पुनः स्मरण किया, आज के नए युग के हिसाब से स्वाध्याय किया आपने, कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ, आप लोग तो हैं वैसे बहुत अच्छे, सब चीज में अच्छा ही बोलते हैं। तो ऐसे स्वाध्याय, अब चूंकि नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनसे बोल दो अभी यहाँ पर कोई रंगारंग कार्यक्रम है तो सब आ जाएंगे, और बोलेंगे स्वाध्याय कराना है तो कोई नहीं आएंगे। क्लास में कितने आते आपको मालूम है? तो देखो, कल कितने सारे युवा युवतियां भी बैठे बैठे स्वाध्याय कर रहे थे और गुरु को स्मरण कर रहे थे, और वहाँ प्रश्न होता था, यहाँ पर उनके संदर्भ में पड़ा हुआ वह दृष्टांत दिमाग में घूम जाता था। स्वाध्याय की कितनी अच्छी, बहुत अच्छा। इसमें थोड़ा सा युग का परिवर्तन है, उसके अनुसार आप लोग। तो माँ ने 3 स्वप्न देखे। प्रथम स्वप्न देखा, घूमता हुआ चक्र मेरे भवन की ओर आ रहा है। देखा ना, यही देखा था ना पहला। तो कैसा है वह चक्र? अर्थात यह जो चक्र आ रहा है, चक्र क्या संकेत दे रहा है? स्वप्न विज्ञान के अनुसार धर्म, यह है धर्म रूपी चक्र का प्रवर्तक होगा। ये भव्य आत्मा धर्म रूपी चक्र की प्रवर्तन करने वाली होगी। दूसरा स्वप्न मां ने देखा कि 2 तीर्थंकर तुल्य भगवान आत्माएं आकाश से मेरे भवन की ओर आ रही हैं। तो यह तीर्थंकर तुल्य जो भगवान आत्माएं देखी, मुनि मुद्राएं देखी, तो उस स्वप्न का क्या अर्थ है? तो बता रहे हैं कि यह जो भव्य आत्मा आ रही है, यह तीर्थंकर के मार्ग की अनुगामी होगी। तीसरा स्वप्न मां ने देखा। देखो, जैसी हमारे भावों की परिणति होती है, जैसा हम दिन भर सोचते हैं, जितनी यहाँ पर माताएं बैठी हैं, सुनो अपने भाव को कैसे संभाला जाता है। मां श्रीमंती कैसे संभालती थी अपने आप को और अपने भावों को, कैसे उसने निर्माण किया उस भव्य आत्मा का। आप सब भी मां बनी होंगी, बन रही होंगी। मां का क्या दायित्व होता है समझो आप। मां सृजन कर रही है एक भावी भगवान का। मां का कितना बड़ा दायित्व है। आपको हमेशा, गर्भवती स्त्री को तो हमेशा 9 महीने तक तो साधक की, साधना की, भक्ति की, भगवान की भक्ति की भूमिका में रहना चाहिए। मदालिसा को पढ़ो, श्रीमंती को पढ़ो, कैसे निर्माण किया जाता है, सुनाएंगे कभी। तीसरा स्वप्न है 2 चरण रिद्धि धारी मुनिराज
आसमान से उतर के मेरे भवन की ओर आ रहे हैं और मैं एक मंगल कलश लिए सुंदर रंगोली डाल करके भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कैसे भाव, कैसे परिणाम। जो लोग दिन भर इसमें लगे रहते तो उनकी रात में भी महाराज जी रात में ही हो गए हार। कौन से महाराज आए थे रात में? सपने में। देखो ये भावों के पर जो दिन भर आप सोचेंगे, जो क्रियाएं होंगी, जो विचार परिणाम होंगे, वही आपके मानस पटल पर झूलेंगे। इसलिए अपने भावों को दिन भर सुंदर सुंदर बनाओ, अच्छे अच्छे बनाओ। तो दो चारण रिद्धि महाराज उतर करके आए, नवदा भक्ति से पड़गाहन किया, उच्चासन पूजन आदि के माध्यम से फिर उनके आहार मां संपन्न करा रही है। क्या बता रहे दो चारण रिद्धि महाराज कि यह चारण रिद्धि आचरण का शिखर पुरुष होगा, विशुद्ध चर्या का धारक होगा और अघोर ब्रह्मचर्य वृद्धि का धारण करने वाले के समान साधना करने वाला होगा। ऐसे वह तीन तीन सुंदर स्वप्न उन माँ ने देखे। उसके बाद उस द्वितीय नहीं अद्वितीय जो आज दिगंबरत्व में नगीने की तरह चमक रहा है, ऐसा वह महामना भव्य आत्मा जिसने अपनी माँ की कोख को धन्य किया, आचार्य विद्यासागर के रूप में आज जैनियों की नहीं, जैन धर्म की नहीं, अहिंसा धर्म की पर्याय बन गया। वो नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज। दुनिया किसी को नहीं जानती। कहीं से कोई साधु निकल जाए, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई जज, कोई भी उद्योगपति, दुनिया का सामान्य व्यक्ति हो चाहे विशिष्ट व्यक्ति, अगर मान लो पहली बार उसने दिगंबर मुद्रा को देखा तो वो देख एक ही क्या युग आया, क्या उनका पुण्य फला, क्या उनकी साधना की महत्वता बढ़ी कि दुनिया में कोई भी दिगंबर मुनि दिख जाए लोगों के मुख से निकलता था, देखो विद्यासागर जा रहे हैं। विद्यासागर दिगंबरत्व की पहचान बन गए इस विश्व में। ऐसी दुर्लभ भव्य विभूतियां बहुत कम ऐसे दुर्धर पंचम काल में आकर के जन्म लेती हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि निश्चित वह भव्य आत्मा हम सबके पुण्य से ही आज अवतरण ले करके इस तिथि को धन्य करके हम सब भव्य आत्माओं को धन्य धन्य करके जैन समाज को गौरवान्वित करते, अहिंसा धर्म को पुनः ऊंचाइयों पर ले जाके वैश्विक स्तर पर वह वैश्विक विभूति थी। एक बार एक नेताजी आए और वो दर्शन कर रहे थे गुरुदेव के, तो उनके साथ उनके चेले चपाटी भी थे। तो चेले चपाटियों ने कह दिया वो बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, वो थोड़ा बहुत धर्म से भी जुड़ा हुआ था, आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ था और प्रदेश के मुखिया के पद पर उस समय पर विराजमान था, मुख्यमंत्री था। तो उनके साथ बहुत सारे इर्द गिर्द में घूमने वाले लोग तो रहते ही हैं, जहाँ पावर है पद है वहाँ दुनिया दौड़ती है। तो वह व्यक्तित्व जब गुरुदेव के श्री चरणों में उपस्थित हुआ और उपस्थित होने के बाद उनके श्री चरणों में नमन निवेदित कर किया, तो बाजू में खड़े एक भव्य आत्मा ने बोला कि सर ये राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। तो अब वो चूंकि नया व्यक्ति रहा होगा, उसको क्या मालूम कि हम किसको बता रहे हैं। वो जो भव्य आत्मा थी, वो भव्य आत्मा जब उसने अपना मुख खोला और अपना जवाब दिया तो क्या जवाब रहा होगा उसका, बताओ कौन था वह?
वह थी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती, जो जब कथा का वाचन करती थी और गुरुजी बुंदेलखंड के द्रोणागिरी नैनागिरी में रहते थे तो उनके पास जाके नमोस्तु निवेदित करती थी, उनसे गुण सीखती थी कि कैसे साधना करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। वह अपने क्षेत्र में काम करते करते भाग्य जगा तो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गई, और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उनके पास पहुंची और जब उस अल्प बुद्धि वाले ने कहा कि ये राष्ट्रीय संत आचार्य विद्यासागर महाराज हैं, तो सुश्री उमा भारती जी ने कहा, हाँ आप मुझे बताने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ, ये राष्ट्रीय नहीं, यह तो वैश्विक विभूति है, यह तो अहिंसा के मसीहा है, यह विश्व की, किसकी, विश्व की विभूति है, वैश्विक विभूति है। आप इसे राष्ट्रीयता से, धर्म से, संप्रदाय से नहीं बांधिए। आचार्य विद्यासागर महाराज अहिंसा का पर्यायवाची नाम है आज के युग में। ऐसा विचार रखने वाली वह जो बचपन से जिसने विद्यासागर जी को देखा। समय बहुत हो रहा है, आपको भी अन्य कार्यक्रमों में जाना है और हमें भी जाना है, समय की अपनी मर्यादाएं हैं, और अपन सुनेंगे बहुत सारे संस्मरण गुरुजी के हैं, मतलब बोलने के लिए तो बहुत कुछ था। पंख नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसीब, दीप बनो जलता रहूं, गुरु पद पद में समीप। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर